चलिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज अमाइंस, राइट। और अमाइंस है क्या चीज? हमने क्या किया, अमोनिया से डिराइव किया बेटा। अमोनिया लिया, वहां से एक हाइड्रोजन हटाया और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। उसको हमने क्या बोल दिया, RNH2। ठीक है जी, दिस इज नोन एज RNH2। और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो उसे हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी अमाइन। ठीक है। और अमाइंस जो है जनरली हमारे कहाँ पे यूज होते हैं? बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रोटीन्स में, है ना, और हार्मोन्स में, मतलब हर जगह है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या रहते हैं हमारे, क्या रहते हैं भाइयों, है ना, हार्मोन्स रहते हैं ठीक है ना। और वहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, पॉलीमर्स में, डाइस्टफ्स में, ड्रग्स में। और जो हमारा एक सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है जो एनेस्थेटिक में एज एन एनेस्थेटिक यूज होता है डेंटिस्ट्री में, जिसे हम नोवासिन बोलते हैं। पेनाड्रिल दवाई के नाम पे एंटीहिस्टामाइन है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स यूज एज सर्फेक्टेंट। डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स हमने बहुत जगह यूज किए थे जो हमारी रिएक्शंस को इजी करने में काम कर रहे थे, राइट। अभी ये था RNH2 था, अगर मैं एक H और माइनस करके एक R लगा दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, RNHR में। तो इसको हम क्या बोलते थे, सेकेंडरी अमाइंस। और अगर हम फिर से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक R ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अमाइंस जो है हमारे फॉर्म होते हुए चले जाएंगे। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, क्लियर है। इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। CH3NH2 ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, प्राइमरी। अगर हम यहां पे लेते हैं CH3NH, ये क्या हो जाएगा। और अगर हम यहां पे CH2CH3H ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी। और अगर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं यहां पे, ये क्या हो जाएगा, टर्शरी। क्योंकि ये N के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा भैया, हमारा टर्शरी। क्लियर हो गया? अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन में क्या आएगा हमारे पास, ये जो N था, जैसे हम अमोनिया की बात करते हैं बेटा, सिंपल। अमोनिया में हमने क्या किया, एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर थे, तो दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये था भैया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन थे, अगर हम एक हटा देंगे तो ये प्राइमरी, दूसरा हटा दिया तो सेकेंडरी, तीसरा हटा दिया तो टर्शरी। तो शेप तो वही रहने वाली है, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा जहां पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा। और एंगल जो है दैट विल बी 109.5 से छोटा रहने वाला है। एंगल विल बी लेस देन 109.5 डिग्री, क्योंकि 109.5 डिग्री किसमें था, जहां पे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर थे। एक लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन होनी शुरू हो गई थी, राइट। तो एंगल जो था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा 109.5 से, राइट। क्लासिफिकेशन हमने किया, क्लासिफिकेशन में हमने इनको क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री में क्लासिफाई कर दिया। यहां पे अभी हमने इसको क्लियर कर दिया, RNH2, R2NH एंड R3N। तो ये हमारे क्लासिफाई हो जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर पे क्या आएगा, 2 तरीके का नॉमेनक्लेचर है भाइयों बहनों यहाँ पे। वन इज द कॉमन नेम एंड सेकेंड इज द IUPAC नेम, राइट। एक हो जाएगा हमारा कॉमन नेम और दूसरा क्या होता है भाई बहनों, IUPAC नेम। कॉमन नेम यहां पे हम नॉमेनक्लेचर एज अ हेडिंग डाल देते हैं। कॉमन नेम में क्या आएगा, एल्काइल अमाइन, और IUPAC में एल्केन अमाइन। और थोड़ा सा डिफरेंस है,
ठीक है जी, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3CH2NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन। बस ई ड्रॉप कर देना है इथेन का और अमाइन आ जाएगा, इथेन अमाइन। क्लियर है जी। अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं CH3CH2CH2NH2, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, प्राइमरी है। तो 1 2 3 टू पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम होगा जी, एन प्रोपाइल अमाइन। यहाँ पे क्या लगा, आई मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, ये हमने नाम डिफरेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसका नाम क्या होगा वैसे, प्रोपेन टू अमाइन, टू पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ था, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ था। क्लियर है जी, समझ आ गया। ओके, उसके बाद हमने ये लिया CH3NH CH2CH3। अब इसका नाम क्या होगा, यहां पे एक ग्रुप लगा है मिथाइल, यहां पे क्या लगा है, इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखेंगे कॉमन नेम में, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, राइट। क्लियर हो गया। और इसका नाम आईयूपीएसी में क्या होगा, ये पेरेंट चेन हो गई, दिस इज द पेरेंट चेन, और इसके साथ में क्या लगा है, मिथाइल। तो एन पे लगा मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है। इस एन के साथ, दिस इज द पेरेंट चेन, इसके साथ में मिथाइल लगा और ये इथेन अमाइन आ जाएगा। ठीक है सर, सभी को क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, लेट्स से CH3N CH2CH3 और यहां पे भी CH3 ले लिया। अब इसका नाम क्या हुआ, N, N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल इथेन, इथाइल, इथाइल अमाइन। अमाइन कौन बोलेगा, N डाइमिथाइल इथाइल अमाइन। दिस इज द कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होएगा इसका, N डाइमिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा ले लिया CH3N CH3CH3, इसका नाम क्या हुआ, ट्राई मिथाइल अमाइन। बस ट्राई मिथाइल अमाइन। और इसका नाम क्या होएगा, आईयूपीएसी में क्या आएगा, इसके साथ N के साथ हमने क्या लगा दिया, N डाइमिथाइल मिथेन अमाइन। ठीक है जी, तो इस तरीके से कुछ नाम हम लिखेंगे। वहां पे हमने तो एन लगाया कॉमन नेम में, पर वहां पे क्यों नहीं लगाया एन फिर, कहाँ पे, ये मिथाइल अमाइन में वहां पे तो एन लगाया डबल, यहाँ क्यों लगाया। इसमें बताना तो पड़ेगा ना, एक ही चीज लगी ना बेटा, दो सेकेंडरी था तो हमने यहाँ पे बता दिया मिथाइल मिथाइल। अगर आप इसे ऐसे करते तो या तो आप ऐसे लिखते डाइमिथाइल इथाइल अमाइन, अब एन के साथ में लगा ना, तो ये भी तो फिर एन के साथ में लगे। हाँ ये भी एन के साथ लगा है, आप ऐसे भी कर दो लो। बट इसमें क्या है कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताया। अगर हम इस कॉमन नेम में बात करें, यहाँ पे हमने इथाइल बताया, फिर मिथाइल बताया और अमाइन बताया। ठीक है, उसके अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके अंदर तो हमारे पास क्या हुआ, अब ये बताते या तो इथाइल डाइमिथाइल अमाइन ऐसे लिखते आप तो, या तो डाइमिथाइल इथाइल अमाइन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर ये लिखता मैं सपोज करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इसका नाम क्या होएगा, प्रोपील अमाइन, कॉमन नेम।
एन प्रोपीन अमाइन। एलाइलिक क्या था? in which the NH2 group is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond। 1 2 3 क्या आ जाएगा ये? prop 2 in 1 amine। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम बताओ। हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, और इसका नाम पूरा वैसे क्या आ जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। दिस इज द नेम। राइट, क्लियर हो गया? बेंजीनिन के साथ हमने इसे लगा दिया, तो बेंजीनिन के साथ में क्या लगा होगा? ये नाम क्या बोलेंगे इसे हम? NH2 एनिलीन, या हम इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन अमाइन। इसका नाम बताओ क्या होएगा? NH2CH3 के साथ 2-मिथाइल एनिलीन। गुड, 2-मिथाइल एनिलीन, वेरी गुड। यहां पे हमने N लगा दिया, यहां पे CH3 आ गया, यहां पे भी CH3 आ गया। अब क्या बनेगा इसका नाम? N, डाई मिथाइल एनिलीन। N, dimethyl aniline। So this is the name of the compound। कुछ इस तरीके से हमारा ये नॉमेनक्लेचर जो है हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ रहेगा तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो। तो ये तो था नॉमेनक्लेचर, राइट? आगे चलते हैं। जी सर, बोर्ड का एंगल चेंज कर दीजिए। ओके, तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, फर्स्ट जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। यहां पे हमने NO2 ले लिया भैया, क्या करेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, H2PD के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NH2 में। ठीक है, या हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइट्रो कंपाउंड हमने लिया, इसका हम टिन HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे? आयरन स्क्रैप का HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, राइट? तो इसमें ये बोलता है कि ये वाला जो मेथड है, दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड। क्यों? बिकॉज Fe का जब हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें बना के देता है FeCl2, और जब हम FeCl2 का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये हमारा Fe2O3 और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली जो हमने एसिड यूज किया था वो वापस हमें रिकवर हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस रिएक्शन, और रिएक्शन हमारा चलता जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दिस मेथड Fe plus HCl मेथड, रिएक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है? हमारा FeHCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2, और FeCl2 का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो HCl प्रोड्यूस करता है, और वापस हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और कैटलाइज द रिएक्शन। क्लियर हो गया जी? ये हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा अमोनोलिसिस ऑफ
एल्काइल हैलाइड, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, राइट। एल्काइल हैलाइड का हमने अमोनोलिसिस कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे अमोनिया लिया और अमोनिया का RX के साथ रिएक्शन कर देते हैं और ये बना के देगा हमें RNH3X। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, राइट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट ये इसने प्रोड्यूस करके दे दिया हमें, राइट। अगर हम इसका प्राइमरी अमाइन का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, या हम इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, ये जो हमने लिया सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट RNH3X, इसके साथ अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करते हैं तो ये वापस हमें क्या देगा, RNH2, प्राइमरी अमाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हमें करके दे देगा, ठीक है जी। और क्या बनेगा, H2O बनेगा और NaX बन जाएगा। तो भाई बैलेंस कर लीजिएगा इसे। तो ये प्राइमरी अमाइंस मिल गए। अगर हम इस प्राइमरी अमाइन का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये हमें क्या बना के देगा, R2NH। फिर से हमने RX के साथ किया तो ये क्या बना के देगा, R3N। और फिर से हमने RX के साथ रिएक्शन किया तो ये R4N प्लस X माइनस बना के दे देगा। तो मतलब ये मेरा प्राइमरी अमाइन था, इसने हमें सेकेंडरी अमाइन बना के दे दिया, उसके बाद 3 डिग्री अमाइन बना के दिया और लास्ट में इन्होंने क्या दे दिया, हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना के दे दिए। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस करके दे दिए, ठीक है जी। अगर मुझे कोई मेथड बोल रहा हो कि यार कन्वर्ट करना है प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल 13.1 देखोगे तो वो भी इसी चीज पे है, रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl। अब C2H5Cl था हमारे पास, ये क्या था, हमारा प्राइमरी अमाइन था, राइट। अगर आप इसका फिर से रिएक्शन करोगे तो ये सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में, टर्शरी से ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना के दे देगा। मतलब अल्टीमेटली हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट विल बी C2H4N प्लस Cl माइनस, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। R को बस रिप्लेस करना है आपने C2H5 से, बाकी सेम मिल जाएगा। ठीक है, उसने बोला कि हमने क्या करना है, बेंजाइल क्लोराइड लिया और उसका हमने रिएक्शन किया विद अमाइन एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। ओके, देखिए जरा क्या किया इसने, बेंजाइल हैलाइड लिया था। क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, यहां पे आपको सीधा ही बोल दिया कि C2H5 जाके आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट में वो बोलता है मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड है, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, इसका इसने रिएक्शन कराया किसके साथ, अमाइंस के साथ, एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। NH3 के साथ हमने रिएक्शन किया तो ये हमें बना के देगा CH2NH2। इसका हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन किया, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, CH2 एज इट इज, N के साथ एक CH3 लग जाएगा, एक H लगा रहेगा। फिर से हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन किया और यहां पे CH2N CH3 एंड CH3, ये हमें प्रोडक्ट देगा। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। जो क्वेश्चन हमने किया था वहां पे आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ओके, नाइट्राइल्स क्या होता है बेटा, CN, RCN को हम नाइट्राइल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका हम रिडक्शन कर देते हैं, क्या बना के देगा, RCH2NH2। क्या बना दिया हमें,
अमाइंस बना के दे दिया। ठीक है जी। एक और रिएक्शन हमने किया था इसके साथ, क्या था वो? सोडियम एंड C2H5OH। क्या बोला था उसे रिएक्शन को? मेंडियस रिएक्शन। शायद अभी याद ना आ रही हो, अभी लिखूंगा तो याद आ जाएगा आपको। मेंडियस रिएक्शन। इफ यू रिमेंबर हमने कुछ ऐसा किया था, RCN के 3 रिएक्शंस लिखे थे। H2O प्लस H प्लस क्या बना रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक मीडियम में किया था तो RCONH2, राइट। और यहां पे हमने लिखा था सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो ये दे रहा था RCH2NH2। तो ये वही रिएक्शन है भैया, यहां पे लिख दिया हमने। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें नाइट्राइल से प्राइमरी अमाइंस जो हैं मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आपको पता है प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बनाना है, सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बनाना है, तो वो आप लोगों को मालूम है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, इसमें हमने क्या किया? RCONH2 था, इसका हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया। नाउ दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। फर्स्ट इसके साथ किया, सेकंड हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCH2NH2 में। RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर है? तो ये सिंपल सी रिडक्शन थी, यहाँ पे हमने रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कर दिया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया हमने इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। भैया नेमिंग रिएक्शन है, पेपर में पूछ ली जा सकती है। और इस रिएक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? प्राइमरी अमाइन। ठीक है जी। क्या होता है भैया? थैलिमाइड हमने बनाया था शायद एक दो लेक्चर्स पहले, पिछले चैप्टर में बनाया था, बिल्कुल सही। ये बन गया भैया हमारा थैलिमाइड। ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ करें? KOH के साथ, एक्वस एल्कली अल्कोहलिक KOH के साथ, राइट। तो ये हमें क्या बना के देगा भैया? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N K। क्लियर है? इसके बाद हम किसके साथ रिएक्शन करें इसका? R X के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। जब हमने इसका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया तो इसने क्या करना है? NK बना के दे देगा हमें, सॉरी NR बना के दे देगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया NR, राइट। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसका COO बनाना है, NaOH के साथ रिएक्शन कर देते हैं, एक्वस के साथ। बेंजीन रिंग आ गया, यहां पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस RNH2। यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये बेंजीन अमाइन क्यों नहीं बना के देते, है ना? लिखा भी गया वहां पे, क्यों नहीं बना के देते? क्योंकि यहां पे ये एल्काइल हैलाइड थे, राइट। अगर हम यहाँ पे एराइल हैलाइड ले लेते हैं, बेंजीन रिंग के साथ X लगा देते हैं, और वो वाले जो रिएक्शन थे जब हमने लिया था, they do not undergo nucleophilic substitution reactions। 4 रीजन थे उसके। प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस था, हाइब्रिडाइजेशन में था, और क्या था? प्रोबेबल, है ना, रिपल्शन। तो वो सारे रीजन थे। क्लियर है? तो इस वजह से हमारा जो, इससे हम एरोमेटिक अमाइंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। It will help us to prepare only primary amines। क्लियर है भाई बहनों? डायरेक्ट पूछी जाती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इसका कन्वर्जन देगा वो। नेक्स्ट वी हैव हॉफमैन, और भाई बैठा है तो कुछ भी दे भी सकता है।
हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? देखो हॉफमैन बंदे का नाम था, ब्रोमोमाइड ब्रोमीन के साथ और अमाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ? जो कार्बन चेन है वो हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, क्लियर है? इसे हम डिसेंट ऑफ द सीरीज में भी यूज करेंगे। तो RCONH2 इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? Br2 के साथ। और किसके साथ रिएक्शन कर दिया? NaOH के साथ। राइट? क्या हो जाएगा? NaOH KOH कुछ भी कर दीजिएगा भैया। तो ये क्या बनाएगा? ये CO हमारा खत्म हो जाएगा, यहां से बन जाएगा RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr और वाटर बना दो, और तो कुछ बन नहीं सकता। बैलेंस कर देते हैं इसे। 4 NaOH आ गए यहां पे और 2 NaBr 2 वाटर, बैलेंस हो गई भैया। दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं यहां पे हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल्स दिए गए हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एल्काइल हैलाइड को अमाइड्स में कन्वर्ट, सॉरी अमाइंस में कन्वर्ट करना है। चलिए, अब हमें यहाँ पे दिया गया भाई मैंने CH3CH2Cl, इसको मुझे कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2 में। कार्बन बराबर है नहीं, 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, CH2 हो गया NH2। क्या करेंगे हम? सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे सर? हॉफमैन अमोनोलिसिस RX की रिएक्शन करते हैं ना, कार्बन नहीं बढ़ेंगे ना, वहां पे रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। सिंपल करेंगे हम, KCN के साथ, KCNL कोलिक के साथ रिएक्शन कर दो यार। ये क्या बन जाएगा? CH3CH2CN। इसका आप रिएक्शन कर दीजिए, इसका रिडक्शन कर दीजिए। ठीक है, खत्म हो गया। सेकंड दिया गया हमें CH3CH2Cl, इसको हमें सॉरी C6H5 है, C6H5CH2Cl को हमें कन्वर्ट करना है। सेम नहीं है यार ये, C6H5CH2CH2NH2 में हो जाएगा। सेम CN के साथ ही रिएक्शन करना हो जाएगा और उसका रिडक्शन कर देना। तो इजी था ये। Write structure and IUPAC name of the amide which gives propanamine by Hoffman bromamide degradation reaction। अब उसने बोला भाइयों ये वाली रिएक्शन के थ्रू उसने प्रोडक्ट दे दिया हमें प्रोपेनामाइन CH3CH2CH2NH2। राइट, ये प्रोडक्ट बन रहा है इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। तो रिएक्टेंट क्या होगा वो पूछा इसने। अब देखो RNH2 मिल रहा था, यहाँ पे RNH2 मिल गया, ये CO जो था वो खत्म हो गया। तो रिएक्टेंट साइड पे क्या होगा? एक CO ऐड कर देंगे हम इसमें। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2CONH2। दिस इज द अमाइड। खत्म, क्लियर है? सेकेंड उसने क्वेश्चन पूछा, द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब बेंजामाइड उसने दिया हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है बेंजामाइड का, ये दिस इज बेंजामाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? ये CO खत्म हो गया, एनिलिन बन जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट NH2। थर्ड क्वेश्चन उसने, अच्छा थर्ड है ही नहीं, खत्म। नेक्स्ट कन्वर्जन दिए हुए हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलिन? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलिन? कैसे होएगा? कैसे होएगा भाइयों बहनों? बेंजीन टू एनिलिन
सॉरी केसीएल कर देंगे। नहीं, यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, जिसकी वजह से ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और उसके बाद हम इसका रिडक्शन कर देंगे किसी भी मेथड से, H2PD डाल दो, SNHCl डाल दो, Fe+HCl डाल दो, कुछ भी डाल दो भैया, हो जाएगा रिएक्शन, एनिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप KCN बोल रहे हो भाई साहब, एक तो पहली चीज KCN कब लगेगा, हैलाइड होना चाहिए सबसे पहली चीज, ठीक है। और जब आप हैलाइड बना दोगे तो KCN उसे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी नहीं होती क्लोरोबेंजीन में। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वी हैव बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलिन। इसी से बन जाएगा यार, बेंजीन से बनाना पहले तो ये एनिलिन बनाना पड़ेगा, और इससे हमें बनाना है NN डाइमिथाइल एनिलिन। तो कैसे बनेगा भैया, ये 2CH3Cl, यहां से हम शुरू करेंगे, ये बनेगा, यहां से ये बनेगा, फिर 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में उसने दिया Cl CH2 4 टाइम्स Cl, इससे हमें कन्वर्ट करना है हेक्सेन NH2 CH2 2 3 4 5 6। अब एक चीज समझना, यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं हमारे, 4। गुड, KCN लगा देंगे हम, KCN अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन किया। अब आपको ध्यान रखना भाइयों, KCN जब भी करोगे हैलोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिएक्शन होएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे KCN के साथ हमने किया, क्या बना यहाँ पे, CN CH2 4 CN, इसका हमने रिडक्शन कर दिया H2PD क्लियर है। तो ये भैया हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। फाइन, नेक्स्ट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, सिंपल सी कहानी होगी, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, उनकी शेप्स के बारे में, शेप नहीं सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल में फिजिकल स्टेट गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, और उसकी स्मेल के बारे में। बस ये 4-5 चीजें जो हैं वापस से रिपीट होती हैं। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर gases with fishy order, primary amines 3 or more carbon atoms are liquid, higher ones are solid, ठीक है। aniline and aryl amines are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation. Lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bond with the water, right। और इनके जो boiling points हैं they are lower than that of alcohol। अब alcohol से कम क्यों है इनके boiling point, ये भी तो hydrogen bond बना रहे हैं, because OH और NH है। O और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इसकी 3.5 होती है, इसकी 2.1 है, यहाँ पे 3 है, इसकी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, पोलैरिटी कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे हमारे। क्लियर है, समझ आ गया। और उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा कि क्यों एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू अमाइंस, सेम रीजन रहेगा। क्लियर हो गया जी। और जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अगर हम आइसोमेरिक अमाइंस ले रहे हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CH2 NH2, एक हमने लिया CH3 CH2 NH CH3, और एक हमने लिया CH3N CH3 एंड CH3। इन तीनों में हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, which will have the highest boiling point, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, किसका होएगा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होएगा। नहीं भैया, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होएगा, फिर 2 डिग्री का होएगा, फिर 3 डिग्री का होएगा। क्यों होएगा,
बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भैया, या आपस में। ये कहां से बनाएगा, इसके पास हाइड्रोजन ही कम हो गए, 2 जगह से बनाएगा। ये 1 जगह से बनाएगा। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांगली क्या रहेगा, पकड़ा रहेगा एक दूसरे से। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल रिएक्शंस। तो पहली चीज जो आती है दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अब बेसिक नेचर, व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस, why ammonia act as a base due to the presence of lone pair। चलिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा हमारा, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। देखो अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने बोला था कि अमोनिया से डिराइव्ड है ये। why ammonia act as a base due to the presence of lone pair। ठीक है, why ammonia act as a base due to the presence of lone pair। ठीक है, अब why अमोनिया, अमोनिया के बाद इनका हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, अमाइंस के साथ, उनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में कि विच इज मोर बेसिक। ठीक है, ओके। अगर हम किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब हमने यहां पे लेट से RNH2 लिया और इसका अगर मैं HX के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो क्या बना के देगा ये, समझ आया, दिस इज सॉल्ट। ऐसे ही अगर मैंने बेंजीन रिंग लिया और उसका HX के साथ रिएक्शन किया, क्या बना के देगा ये, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? तो ये क्या कर रहे हैं भैया, हमारे सॉल्ट बना के दे देंगे। और अगर हम किसी भी सॉल्ट का मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फर्दर रिएक्शन कर देता हूं तो ये हमें क्या बना के दे देंगे, वापस से अमाइंस बना के दे देंगे। और इस मेथड का हम यूज भी करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, अगर कभी मेरे पास अमाइंस जो मिले हैं मुझे, दे आर नॉट प्योर, उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्ट बनाएंगे, फिर से बेस के साथ रिएक्शन करके हमें प्योर अमाइंस जो है मिल जाएंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी? ओके, तो ये तो हो गया भैया, इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। राइट, जैसे इसने बोला कि अमाइंस जो है, आपकी बुक में भी लिखा गया है, अमाइंस आर soluble in water but insoluble in organic solvents like ether. So this reaction is the basis for separation of amines from non-basic organic compounds insoluble in water. ठीक है, वही प्यूरिफिकेशन वाला जो मैंने मेथड आपको बताया था। अब क्या करते हैं, इसके बेसिक कैरेक्टर की तरफ आते हैं बेटा। अब हमने RNH2 लिया, उसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बना के देगा ये, RNH3 plus, because bases have tendency to accept a proton, right? और यहां पे ये क्या बना के देगा, OH negative। This OH negative makes the solution basic in nature। क्लियर है, ये हमारे सोल्यूशन को बेसिक करके देगा। अगर मैं इसका Kb की वैल्यू निकालता हूं, Kb which is base dissociation constant, base dissociation constant, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, Ka एंड Kb लास्ट चैप्टर में जब हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स
तो Kb की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी इक्वल टू RNH3 प्लस, और यहां पे आ जाएगा OH नेगेटिव अपॉन में क्या आ जाएगा? RNH2। वाटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर इज टेकन इन एक्सेस, तो उसको एज अ कांस्टेंट लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो Kb आ जाएगा। और एक और होती है Pkb। Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ Kb और लोअर द वैल्यू ऑफ Pkb, stronger is the base। लिख लीजिए इसे, हायर द वैल्यू ऑफ Kb, लोअर द वैल्यू ऑफ Pkb, stronger is the base। ठीक है साहब, क्लियर है? अब हम यहां पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस निकालेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग 3 चीजों को कंसीडर करेंगे यहां पे। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या कहता है? फर्स्ट जो हमने लिया यहां पे एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। अब एक चीज तो क्लियर है भैया, जो एल्केन अमाइंस हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। RNH2 लिया और एक हमारे पास था NH3, दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट था, राइट? इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होएगा? एल्केन अमाइन, क्योंकि एल्केन्स जो थे दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट यहां पे लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एल्केन अमाइंस आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, क्या होता था, ये लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो इसकी टेंडेंसी कितनी है डोनेट करने की, दैट थिंग मैटर्स, है ना? अगर उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, एकदम से झट से डोनेट कर देगा, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये झट से डोनेट करेगा। क्लियर हो गया? एक चीज क्लियर होगी भाई बहनों, लोन पेयर पे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे ये प्राइमरी अमाइन लिया, ये चीज तो समझ में आ गई, क्लियर है? अब हम यहां पे क्या करते हैं, सेकेंडरी अमाइन लेते हैं और एक टर्शरी अमाइन ले लिया। इस केस में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? यहां पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होएगा? टर्शरी। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है भाई बहनों ये चीज? अगर हमने यहां पे सिंपल सी कहानी की बात करी, अगर हम इसे गैशियस फेज में ले रहे हैं तो हमारे पास टर्शरी अमाइंस आर मोस्ट बेसिक, फिर सेकेंडरी आते हैं और लास्ट में क्या आगे? प्राइमरी अमाइंस आगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? ओके। अब देखो, अब हम बेसिक कैरेक्टर के बारे में, जब हम अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे, अलग अलग फेजेस में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमने गैशियस फेज में लिया, गैशियस फेज में लिया तो हमारा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये ऑर्डर आ गया गैशियस फेज में। अब हम यहां पे क्या करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट लेते हैं। गैशियस फेज में हमने कौन सा लिया? इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ले सकते हो।
क्लियर है बेटा? ये गैसियस फेज में लिया। जब हमने सॉल्वेशन इफेक्ट लिया, सॉल्वेशन में हमने क्या किया हुआ, उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया हुआ, ठीक है। अब जो अगर पानी में गया, अभी हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, तो 1 डिग्री जो था वो सबसे ज्यादा क्या कर रहा था, पानी में डिसॉल्व हो रहा था। फिर सेकेंडरी था और लास्ट में कौन था हमारा, 3 डिग्री था, राइट। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं तो RNH2 सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। R2NH 2 जगह से बनाएगा और R3N जो है वो हमारा एक ही जगह से बनाएगा। तो यहां पे बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर क्या आ गया, यहां पे आया था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यहां पे क्या आएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्लियर है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहां पे आ गया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। क्लियर है? अब एक और फैक्टर भी है विच इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक फैक्टर की बात करते हैं। तो इन तीनों चीजों को हमने कंसीडर किया, किस किस को, इंडक्टिव इफेक्ट को, स्टेरिक फैक्टर को और सॉल्वेशन फैक्टर को। इन तीनों चीजों को हमने कंसीडर करके ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप इनको हमने बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर दे दिया। क्या आएगा बेटा यहां पे, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अगर हमने यहां पे एल्काइल ग्रुप C2H5 ले लिया तो बेसिक ऑर्डर जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्लियर है? याद करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन 3 थे तो इन दोनों का पहले सम क्या आना चाहिए, 3। यहां पे 5 है तो 2 + 3 क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते थे, मेरे को भी बड़ी कंफ्यूजन थी, 2 1 3 2 3 1 इसी में घूम जाते थे। आप लोग भी घूम सकते हो। आपकी वैसे आप लोग सब पढ़ने वाले हो, अच्छी मेमोरी वाले हो ना, तो आप गलती नहीं करोगे, बट स्टिल है ना, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो कि गलती ना करें, क्योंकि गलती करने से हमारे मार्क्स जो है धीरे धीरे कम होते हुए चले जाएंगे, जो हम नहीं चाहते, है ना। दूसरों की गलतियों से सीखो, है ना। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोगों को पता है यार, तो आप लोग वो चीज गलतियां मत करो और मार्क्स मत करवाओ। राइट? क्लियर हो गया भाइयों बहनों ये चीज? ठीक है। यहाँ पे हमने एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया लिया था। एल्केन अमाइंस आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी। हमने यहाँ पे गैसियस फेज के अकॉर्डिंग देखा, इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो बेसिक ऑर्डर आ रहा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सॉल्वेशन इफेक्ट में देखा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर तीनों फैक्टर्स को हमने ऐड किया और वो किस चीज के ऊपर आ गया, एल्काइल ग्रुप के ऊपर आ गया। अगर एल्काइल ग्रुप CH3 था तो ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर एल्काइल ग्रुप C2H5 है तो 2 डिग्री 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। राइट? अब हम यहां पे करेंगे किसके साथ, एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अब हम यहां पे बेसिक कैरेक्टर का जिक्र करेंगे, एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। राइट? अब देखो भाइयों बहनों, फिर से वही कहानी आएगी। अब यहां पे ये NH2 था और ये NH3 था। NH3 में ये जो लोन पेयर है अमोनिया के पास ही रहेगा, नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर था ये चला जाएगा डीलोकलाइजेशन करने, घूमने चला जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। लोन पेयर की जगह क्या मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव साइन। राइट? तो लोन पेयर नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से बेसिक कौन मोर बेसिक है, अमोनिया। अमोनिया इज मोर बेसिक। क्लियर हो गया? अगर आपको वैसे दिखाना है तो आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए। यहां पे हमने NH2 लिया, लोन पेयर ले लिया, ये लोन पेयर को हमने यहां से यहां पे ले आए, डीलोकलाइजेशन करके दिखा देते हैं। यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव साइन, ये लोन पेयर यहां पे, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव साइन, ये आगे मूव करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया।
भाइयों एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आप अभी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन रहा और 2 केसेस में क्या रहा, लोन पेयर अवेलेबल था, तो यहां पे बेसिक कैरेक्टर कम होएगा। ठीक है, जब हम इनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो कोई भी चीज जो लगेगी यहां पे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कहां पे चिपकेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, और NH2 जो है इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली हो जाती है। इसी वजह से जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम करेंगे तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमें। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ आ गया। अब इसके बाद एक और चीज समझिएगा, अगर सपोज करो एनिलिन ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर भी लिया, बेसिक कैरेक्टर शो कर भी दिया इसने, तो ये क्या बनाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स से उसने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर भी लिया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, NH3+, एक ये बनाएगा एक ये बनाएगा। तो एक चीज हमने पढ़ी थी कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2, इसके कितने बने, 5। तो मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो बेसिक कैरेक्टर वो शो नहीं करेगा, क्योंकि वो खुश नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग दे रहा है, यहाँ पे वो कितने दे रहा था, 5। तो इसीलिए वो रेडिली H+ जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आ गया भाइयों बहनों, क्लियर है। अब उसके बाद एक और चीज आती है विच इज किस टाइप के ग्रुप्स हमारे अटैच्ड हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अभी बेंजीन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं हम यहां पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 OCH3 OH NH2 ऑलरेडी लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या हो गया, NO2 लगा दिया, CN लगा दिया, CHO लगा दिया, COOH लगा दिया। दीज आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्लियर है, चलें आगे, नोट डाउन कर लीजिए जरा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 13.4 बेसिक कैरेक्टर के ऊपर ही दिया हुआ है, वो आप ड्रॉ करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या क्या दिया हुआ है, C6H5NH2 C2H5NH2 C2H5 होल ट्वाइस NH एंड अमोनिया। क्या क्या दिया हुआ है भाइयों बहनों, देखो जरा, यहाँ पे C6H5NH2 दिया इन्होंने, और एक दिया हमें C2H5NH2, एक दे दिया C2H5 होल ट्वाइस NH, और चौथा था अमोनिया। ये तो सबसे लास्ट में चला गया, ये जो था सबसे लास्ट में चला गया, 4th हो गया, लीस्ट बेसिक है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, अभी हमने C2H5 लिखा था तो उसमें 2 डिग्री हमारा ज्यादा था, तो 2 डिग्री वाला 1 हो गया, ये वाला 2 नंबर पे आ गया, और ये वाला कहां पे चला गया, 3 पे, क्योंकि एल्केन अमाइंस आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। क्लियर है,
तो इस तरीके से हम इसका बेसिक ऑर्डर जो है बता सकते हैं। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप का एडिशन करना है। सपोज करो मेरे पास RNH2 था, इसका हमने किसके साथ ClCH3 के साथ रिएक्शन कर दिया। यहां से हमने करना क्या है, एक H हटा के CH3 लगा देना है, तो इट विल बी RNHCH3। क्लियर है, फाइन। दिस इज एल्काइलेशन। ऐसे ही आप बेंजीन रिंग के साथ भी करोगे तो भी हमारा एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। फाइन। एसाइलेशन में क्या होएगा, एक H ग्रुप हटाएंगे, एक H हटाएंगे और उसकी जगह COCH3 का सब्स्टिट्यूशन कर देना हमने। ठीक है, एसाइलेशन में हम लोग क्या करते थे, COCH3 का सब्स्टिट्यूशन करते थे। सपोज करो हमारे पास ये गिवन है C2H5NH, इसका हमने ClCOCH3 के साथ रिएक्शन किया, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे रिएक्शन AlCl3 के साथ, और ये बना के देगा C2H5NH COCH3। दिस इज एसाइलेशन। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसे एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, एक लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ पे Cl है। कैसे होएगा देख लीजिए। हमने क्या किया, C2H5NH H था, ये यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे Cl लगा था। यहां पे क्या है, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करने वाला है। ठीक है, ये C प्लस हो जाएगा, O माइनस क्या बना के देगा ये भैया, C2, यहां पे बनाते हैं C2H5NH, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे CO माइनस ClCH3। ये क्या करेगा, O अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा और Cl क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है। एक H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे देके जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा माइनस HCl रिमूव हो जाएगा, C2H5N यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज द मैकेनिज्म। तो इस तरीके से हमें काम करना है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्लियर है। अब इसके अंदर हमें एक और रिएक्शन होती है, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। लेट्स से वापस से हमने C2H5NH2 लिया और इसका बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है, यहां पे वही करना है, HCl को ही रिमूव करना है एंड इट विल फॉर्म C2H5NH COC6H5। इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपने एसाइलेशन पढ़ा हुआ है, बेंजोइलेशन आपने पढ़ा तो है, सिंपल रिएक्शन था, बट आप वहां पेपर में आ गया और आप छोड़ आए। राइट, क्लियर है। ओके, हमने अमाइंस में अब जो टॉपिक करना है वो है हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी रिएक्शन है कार्बाइल। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोल सकते हो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोल देते हो। ठीक है, ये जो रिएक्शन है कौन देगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं। दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है विच इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये कौन को देते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस दोनों देते हैं, बट कौन से वाले देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी। क्लियर है। हमने क्या किया, यहाँ पे RNH2 था, इसका रिएक्शन हमने किया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, विद KOH, और ये हमें बना के देगा RNC। ठीक है, आइसोसाइनाइड देगा जब हमने इसे हीट किया।
एंड 3KCl एंड 3H2O, ये हमें मिल गए। ठीक है जी, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल देते हैं भाइयों बहनों इसे, KCl, आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इट इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड क्या करेगा हमारा, नाइट्रस एसिड इज लाइक HNO2, ठीक है। कैसे बनता है ये हमारा स्टेबल नहीं होता HNO2, ये कैसे बनेगा NaNO2 और HCl के साथ, जब हमने इसका रिएक्शन कराया। अगर हम यहाँ पे एलिफेटिक अमाइंस लेते हैं, एलिफेटिक अमाइंस लेते हैं और इसका हमने रिएक्शन किया HONO के साथ, या हमने किया NaNO2 HCl के साथ, आइस कोल्ड टेम्परेचर रखा 273 to 278 केल्विन, तो ये हमें एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बना के देता है, विच इज हाईली अनस्टेबल। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बना के देता है विच आर अनस्टेबल, और ये क्या करेगा, OH नेगेटिव लेगा फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, और ये बना के देगा भैया हमें एल्कोहल। ये क्या बना के देगा हमें एल्कोहल, ठीक है, साथ में N2NHCl, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो एल्कोहल बना हमारा, मतलब क्या हुआ कि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट दे आर अनस्टेबल। क्लियर हो गया। ऐसे ही अब हमने क्या किया, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स लिए, यहां पे हमने ये ले लिया NH2 एनिलिन लिया, एनिलिन का हमने रिएक्शन कराया HNO2 के साथ, या हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ किया, तो ये हमें 0 to 5 डिग्री C और 273 to 278 केल्विन, कुछ भी आप आइस कोल्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ये बना के देगा हमें डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये हमारा स्टेबल है, बट एट लोअर टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री C गया, ये डिकम्पोज कर जाएगा, और ये क्या बना देगा हमारा, फिनोल बना देगा। क्या बना देगा जी, फिनोल बना देगा। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर तक भी स्टेबल रहते हैं, N2BF4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता हूं तो N2BF4 बना के देगा, विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल है। अदरवाइज इसका अगर हमने टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री C किया या 278 केल्विन जाएगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। यहां से हमने बहुत सारी रिएक्शन की थी डाइजोनियम सॉल्ट से, सैंडमेयर रिएक्शन किया हमने, गेटरमैन रिएक्शन किया, राइट, क्लियर है। तो ये सारी रिएक्शन हमें एक अच्छा इंटरमीडिएट देता है, तो इजीली जो है रिएक्शंस हम इससे कर पा रहे थे। फाइन, क्लियर हो गया जी। और जो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस है दे रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर, तो वो अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे तक ध्यान रखिएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बने और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री C हुआ तो ये हमारा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड विच इज हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो ये सारे टेस्ट थे, ये भी प्राइमरी अमाइन के साथ था, कार्बाइल अमाइन, और उसके बाद जब हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया नाइट्रस एसिड के साथ किया तो वो भी हमारा प्राइमरी अमाइंस ही दे रहे थे। अब जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो तीनों, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों को डिस्टिंक्शन करने में हमें हेल्प करेगा। दैट इज रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट। It helps to distinguish between
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, तीनों को डिस्टिंक्शन करने में भैया हेल्प करेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, राइट। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड कैसे काम करेगा? ये हमने बेंजीन रिंग लिया, इसका SO2 Cl के साथ रिएक्शन किया, यहां पे हमने प्राइमरी अमाइन ले लिया, यहां से HCl रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म H डबल बॉन्ड O Cl, सॉरी Cl चला जाएगा यहां से, NHR। अब ये वाला जो H, N के साथ H लगा है वो क्या होगा? हमारा एसिडिक नेचर का होगा। इट इज ऑफ एसिडिक नेचर। क्यों एसिडिक नेचर का है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ SO2 ग्रुप। तो इसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा एंड इट इज, अगर आप इसका रिएक्शन करोगे, इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। मतलब प्राइमरी अमाइन के साथ हमने रिएक्शन कराया और ये क्या हुआ हमारा? इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है साहब, क्लियर है? ऐसे ही अगर हम, ये तो 1 डिग्री अमाइन था, अगर हम इसका 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये प्रोडक्ट तो दे रहा है बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन, इट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। तो ये 2 डिग्री अमाइन के साथ हो गया। अगर आप 3 डिग्री अमाइन के साथ करोगे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। टर्शरी अमाइंस में हाइड्रोजन जो है हमारे पास नहीं है, तो नो रिएक्शन। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी में वो डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल है एल्कली में, सेकेंडरी में वो रिएक्ट कर रहा है बट इनसॉल्युबल इन एल्कली, टर्शरी में वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। राइट, क्लियर हो गया? तो ये एक टेस्ट था, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे इसने जो बताई है। राइट, अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? जो NH2 ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग के साथ में, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर, जिसकी वजह से हमारी मल्टी पॉइंट्स पे सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाएंगे। राइट, बट अब हम, अगर हमें चाहिए कि वो कंट्रोल्ड वे में करना है तो हम उसकी NH2 की ग्रुप की मास्किंग करेंगे, जिससे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी और फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहां पे हम पहले ले चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहली जो है दैट इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हमने क्या किया? NH2 लिया और उसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, है ना, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर, जो ब्रोमीन है वो हमारा ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, अगर मुझे चाहिए कि ये मेरा सिंगल सब्स्टिट्यूटेड रहे तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? ब्रोमीन को हम CS2 में डाल देंगे, जिसकी वजह से ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बनेगा। क्लियर हो गया? यहां पे पैरा वाला जो रहेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि NH2 जो है दैट इज अ +M एंड -I ग्रुप, तो इसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होएगा, पैरा पे मैग्नीट्यूड जो नेगेटिव चार्ज का है वो ज्यादा आने वाला है। इसी वजह से यहां पे ऐसे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे।
क्लियर हो गया? तो दिस इज द थिंग। बट अगर एक और तरीका भी है, मैं यहां पे अगर चाहता हूं यहां पे CS2 ना डाल के किसी और तरीके से इसका रिएक्शन करता हूं, इसकी रिएक्टिविटी कम करके कैसे करेंगे हम? हमने क्या किया, यहां पे NH2 लिया और इसका एसाइलेशन कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, CH3COCl के साथ या CH3CO होल ट्वाइस O के साथ रिएक्शन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एसिटाइलेशन किया था हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर में किया था अपने। यहां पे आ जाएगा NH2COCH3। ये क्या करेगा, CO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से NH2 की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और इसके बाद अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH या इथेनॉल, तो ये हमारा यहां पे बना के देगा NHCOCH3 ऑर्थो पोजीशन पे, और ये बना के देगा हमें पैरा पोजीशन पे। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे हमने क्या किया, इसका किसी बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो ये हमें वापस से NH2 बना के दे देगा। दिस इज NH2 Br, यहां पे आ जाएगा पैरा पोजीशन पे Br, यहां पे भी हमने वही किया। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बन जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, किस तरीके से हमारी यहां पे मास्किंग हुई, देखो जैसे ही हमने यहां पे NHCOCH3 लगाया, ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से NH पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज CH3 कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जिसकी वजह से NH2 की जो रिएक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? और इजीली जो है हमारा रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाएगा। राइट, क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, NH2 हमने क्या किया, एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन से क्या किया, मास्किंग किया, किसका, NH2 ग्रुप का, जिससे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है हमें मिल गया। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद हमने क्या किया, यहां पे नाइट्रेशन करते हैं। अब नाइट्रेशन भी हमें क्या मिलेगा, टेरी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहां पे जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो वहां पे हमें टेरी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। टेरी ऑक्सीडाइज मतलब 3 जगह पे जाके हमारा NO2 ग्रुप जो है लगेगा। ठीक है, टेरी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे NH2 हमने इसका रिएक्शन किया विद कंसंट्रेटेड HNO3, राइट, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या करेगा, 3 पोजीशंस पे जाके लगेगा। यहां पे NH2 था, पैरा पोजीशन पे लगेगा, फिर मेटा पे लगेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मेटा पोजीशन पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था, बट इस केस में हमारा मेटा पे भी सब्स्टिट्यूशन होएगा और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का प्रोडक्ट मिलेगा। ये 51%, ये 47% और ये 2%। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये वाला प्रोडक्ट क्यों बन गया, 47% क्यों बना? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे थे, पैरा मेजर होता था, ऑर्थो माइनर होता था। इस केस में क्या हुआ, हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में मिला और एक कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब मेटा और पैरा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज में मिले। वाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर ये है, जब हम एनिलीन का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करता है, एनिलीनियम आयन बना के देता है और ये क्या करेगा, NH3+ बना देता है।
ये NH3+ क्या करेगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होएगा तो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होएगा वो किस पोजीशन पे होना है हमारा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 ये H+ यहाँ पे एनिलीनियम आयन बना के देगा, जिसकी वजह से इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा। और जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है वो किस पोजीशन पे होनी शुरू हो जाएगी, मेटा पोजीशन पे, राइट। इसी वजह से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां पे बना था। क्लियर हो गया, लिख लीजिए इसे। समझ आ गया सभी को? दोबारा से बता रहा हूं क्या हुआ, सुन लो। ये एनिलिन था, हमने इसका नाइट्रेशन किया तो यहां पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। इसमें वो बोलता है कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में क्यों बना। ठीक है, तो हम यहां पे बताएंगे कि एनिलिन था, उसने एसिडिक मीडियम यहां से H+ लिया, एनिलीनियम आयन बनाया विच इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग नेचर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, जो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होएगा, पॉजिटिव साइन। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होएगा वो मेटा पोजीशन पे होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इसी वजह से हमारा मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बनेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा ना बने, हम चाहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ना बने, तो इसको कैसे हटाया जाएगा, थ्रू मास्किंग, जैसा अभी हमने किया था। उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल्ड वे में किया, सेम किया, यहां तक हमारा सेम रहेगा एसिटाइलेशन तक। इसके बाद हम इसका नाइट्रेशन कर देंगे। ठीक है, जब भी रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड मैनर में करनी है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने एसिटाइलेशन करना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कर दिया और दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें यहाँ पे NHCO-CH3, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और यहां पे NHCO-CH3 पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। यहां पे भी वही बेसिक मीडियम NH2 NO2, यहां पे भी NH2 NO2, ये मिल जाएगा हमें। क्लियर हो गया जी? मास्किंग किया, जिसकी वजह से हमने इसका सिंगल सब्स्टिट्यूटेड जो है प्रोडक्ट बना के दे दिया। कहां पे नहीं, डाइल्यूट नहीं आता बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही आता है। क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन भी हो गया क्लियर, क्यों हमारा मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बनेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा, दैट इज सल्फोनेशन। देखो रिएक्टिविटी, इट इज हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमने क्या करना है, मास्किंग करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारा ज्विटर आयन बनेगा। सल्फोनेशन में हमारा ज्विटर आयन बनेगा। अब सल्फोनेशन में क्या होगा भैया, ज्विटर आयन बनेगा। कैसे करेंगे हम, यहां पे हमने NH2 लिया, इसका हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। नाउ अमोनिया जो था, सॉरी एनिलिन जो था, इट एक्ट एज अ बेस, और जब ये इसके साथ चिपकेगा तो क्या बना के देगा, राइट, एक सॉल्ट बना के देगा। अब सॉल्ट में क्या होगा, NH3HSO4 माइनस, राइट, ये सॉल्ट बन गया। हमने इसे हीट किया 453 टू 473 केल्विन, 473 केल्विन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहां पे NH2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा SO3H, राइट। अब ये प्रोटॉन यहां से यहां मूव करता रहेगा और ये बना के देगा NH3+ और यहां पे आ जाएगा
SO3 minus, which is known as Zwitter ion. ये बनाएगा भैया Zwitter ion, NH3 plus and SO3 minus. ये मूव करता रहेगा, एच जो है इधर 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 घूमता जाएगा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लाइन में, एक लाइन में लिख लीजिएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? Why? क्योंकि सर उसमें लुईस बेस और लुईस एसिड रिएक्ट नहीं करते. वेरी गुड. जो हमने Friedel-Crafts रिएक्शंस पढ़ा था वो हमारे एक रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है ना. जो हम लेते हैं AlCl3 और एनिलिन जो है इट एक्ट एज अ बेस. तो वो क्या करेगा, बेस और एसिड मिलके सॉल्ट बना देंगे और वो हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा. तो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होगी. क्लियर है? लिखिए, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3 due to salt formation with aluminium chloride AlCl3, the Lewis acid which is used as catalyst, due to this nitrogen of aniline acquires positive charge. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. पड़ोसी से देख लो. Strong deactivating group for further reaction. राइट. यहाँ पे काफी सारी रिएक्शन दी गई हैं. अब वो क्वेश्चन आगे देखिएगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन दिए गए हैं, उनके प्रोडक्ट्स बताने हैं हमें. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वी हैव डाइजोनियम सॉल्ट्स. अब डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, एक बड़े अच्छे इंटरमीडिएट होते हैं जो हमें बहुत सारी रिएक्शंस को इजी करने में हेल्प करते हैं. राइट. और क्या क्या होएगा यहाँ पे, अब अलग अलग टाइप के डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं. N2C6H5N2 HSO4 N2Cl BF4. जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं. राइट. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, उसके लिए हमने एक रिएक्शन किया था विच इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. डाइजोनियम सॉल्ट में बड़े सिंपल सी रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं हम उसे. अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या किया अभी हमने किया था, यहाँ पे एनिलिन लिया, उसका हमने रिएक्शन किया NaNO2 एंड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री C. ये बना के देगा हमें HNO2 नाइट्रस एसिड या 273 to 278 केल्विन, और ये बना के दे देगा भैया हमें N2Cl. ठीक है जी. N2Cl बना के हमें दे देगा, साथ में NaCl एंड वाटर. NaCl एंड वाटर बना के हमें दे देगा. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो दे आर क्रिस्टलाइन, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड. ठीक है. वही मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वहां पे रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है. यहां पे लिख लीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड
stable at room temperature. This is the only diazonium salt which is stable at room temperature. Benzene diazonium fluoroborate. राइट तो इसकी दो टाइप की रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, reactions involving displacement of nitrogen तो हमने यहां पे क्या किया, N2Cl लिया, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट था, यहां पे हमने बड़ी सारी रिएक्शन किया था, सैंडमेयर रिएक्शन किया था। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या था, CuCl और HCl CuCl का HCl के साथ कर लीजिए, CuBr का आपने HBr के साथ किया, ठीक है, HCN के साथ भी किया था, CuCN। तो ये हमें क्या बना के दे रहा था, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना देगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना देगा, यहाँ पे बेंजीन नाइट्राइल बना देगा, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन थी, सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर मैं कॉपर पाउडर के साथ HBr का रिएक्शन कर देता हूं तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन कर देगा, और ये वाली रिएक्शन को हमने क्या बोला था, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। जो ईल्ड आता है वो बेटर इसमें आता है, और जो गेटरमैन रिएक्शन है ये इसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन यू कैन से, ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गेटरमैन रिएक्शन इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, पर जो ईल्ड था वो बेटर सैंडमेयर में ही आता है। क्लियर है जी। उसके बाद हमने किया रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, जब हम रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन करते हैं तो सिंपली Ki के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारा रिएक्शन हो जाएगा। आयोडीन प्लस KCl प्लस N2, ठीक है। उसके बाद हमने किया रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन कैसे बनेगा भैया, ये हमने यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट लिया N2Cl और उसका फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, और ये बना के देगा हमें बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है जी। BF4 दे देगा, N2BF4 सॉरी, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक N2 गैस और BF3 हमारा इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सारी कन्वर्जन में यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, N2Cl लिया था, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, H3PO2 के साथ, और ये बना के देगा भैया हमें बेंजीन रिंग प्लस H3PO3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हैं, इसका हमने रिएक्शन करा दिया CH3CH2ClOH के साथ, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में और CH3CHO में, CH3CHO में, राइट। साथ में N2HCl भी रहेगा और N2HCl रहेगा। These are the reactions. क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इजीली बन जाएगा यहाँ पे, है ना, हमने पहले भी किया था। जो डाइजोनियम सॉल्ट्स थे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे ग्रेटर देन 5 डिग्री सी, तो वो OH कहां से ले लेगा, फ्रॉम द
सॉल्वेंट, और वो कन्वर्ट हो जाएगा रिप्लेसमेंट बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी। तो यहां पे हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया N2Cl, अब इसको वाटर के साथ वार्म कर दीजिए। ठीक है जी, ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप कैसे करेंगे हम? यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट लिया N2Cl, इसका HBF4 के साथ आप रिएक्शन कर दीजिए। ठीक है जी। तो ये बना के देगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और इसका आप रिएक्शन कर दो किसके साथ? NaNO2 के साथ। तो यहां पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा NO2, और यहां पे कॉपर के साथ हीट करना है, प्लस साथ में BF3 मिल जाएगा और N2 गैस NaBF4 मिल जाएगा। दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये बन गया हमारा रिएक्शन बाय NO2 ग्रुप। तो ये भैया याद रखने वाली हैं, याद रखेंगे तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। इसकी कन्वर्जन्स हमने बहुत सारी करी थी, आगे भी करेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन हमें हेल्प करता है डाइज बनाने में। ठीक है, डाई बनाने में जो कलर्ड होते हैं, है ना, राइट। तो कैसे होएगी? यहां पे हमने क्या किया, एक डाइजोनियम सॉल्ट लिया N2Cl, और इसका हमने लेट्स से फिनोल के साथ रिएक्शन कर दिया। तो यहां पे क्या होगा? ये बेंजीन रिंग एज इट इज, यहां पे N डबल बॉन्ड N, यहां से HCl हमारा रिमूव हो जाएगा, दोनों रिंग चिपक जाएंगी ये OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, विच इज अ ऑरेंज कलर डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन विच इज अ ऑरेंज डाई। ठीक है जी। यहां से HCl निकल जाएगा और वाटर हो जाएगा, Cl नेगेटिव एंड वाटर, राइट। कपलिंग रिएक्शन। ऐसे ही हमने एक और रिएक्शन किया यहां पे। इसके अंदर हमने क्या किया? एनिलिन ले लिया NH2, सेम रिएक्शन, यहां से N2Cl HCl निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म दिस बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और यहां पे NH2 लगा रहेगा, प्लस Cl माइनस प्लस वाटर। इसका नाम क्या होगा? पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। और ये येलो कलर का डाई है, दिस इज अ येलो डाई। ठीक है जी, ये येलो कलर का डाई आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये डाई बनाने में ही काम आता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी आप बना सकते हो, शायद मैंने दूसरे वाली क्लास में कराया था आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, बहुत सारे रिएक्शंस को इजी कराने में हमें ये हेल्प करता है, राइट। तो दीज आर द रिएक्शंस। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, एक तो कन्वर्जन दिया हुआ है 4 नाइट्रोटोलिन टू 4 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, किस तरीके से होगा
देखो कन्वर्जन थोड़े से टफ है, टफ इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, काफी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी तभी ये कन्वर्जन होएंगी। हल्के में मत लेना, इसकी कन्वर्जन्स को नहीं निकलती हैं पेपर में अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हो। ठीक है, तो अभी हम एक करने वाले हैं 4 नाइट्रोटोलीन हमें गिवन था, 4 नाइट्रोटोलीन, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड में, 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो मेरे को ये NH2 खत्म करना है, NO2 खत्म करना है। कैसे खत्म होएगा NO2? पहले NH2 बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे तो उसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा। CH3 का COOH हम कैसे बना सकते हैं? KMNO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो हमने साइड चेन पूरी की पूरी साइड चेन जो है हमारी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। राइट, अब बात आती है ब्रोमीन का एडिशन कैसे होएगा, कब होएगा, क्या करें पहले। देखो दिस इज अ प्लस आई ग्रुप और ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है। ये प्लस है, M नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये माइनस M ग्रुप है। तो जब भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर मेरे पास 2 ग्रुप है, एक प्लस M है और दूसरा माइनस M है, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो प्लस M ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करते हैं। Br2 हमने किया तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भैया हमारा ब्रोमीन आके लग जाएगा, CH3Br NO2। अब ये NO2 नहीं चाहिए मुझे, इस NO2 को हम क्या करें, 10HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 एज इट इज, Br एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा NH2। इसका हमने HNO2 के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 में एज इट इज, यहाँ पे Br एज इट इज, यहाँ पे आ गया N2Cl। इस N2Cl को खत्म करने के लिए अभी हमने रिएक्शन किया था H3PO2 के साथ या CH3CH2OH के साथ रिएक्शन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये CH3Br आ जाएगा। इसके बाद हम इसका KMNO4 के साथ रिएक्शन कर देंगे और उसके बाद एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। ठीक है, छोटी नहीं है कन्वर्जन, थोड़ी बड़ी बड़ी कन्वर्जन्स हैं यहाँ पे। एक और दिया हुआ है 3 मिथाइल एनिलिन, 3 मिथाइल एनिलिन कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलीन में। कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलिन, 3 मिथाइल एनिलिन टू 3 नाइट्रोटोलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलीन। हाँ जी, कैसे होगा? NaNO2 से नहीं सर, मतलब पहले यहाँ पे हमने HONO के साथ रिएक्शन करेंगे। अभी हमने किया यहाँ पे N2Cl बनेगा, उसके बाद HBF4 के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे बनेगा N2BF4, उसके बाद NaNO2 के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। CH3 बेचारा एज इट इज चलता रहेगा, उसने कुछ नहीं कहना, वो शरीफ है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा NO2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इस तरीके से रिएक्शन होएगा। NaNO2 in presence of copper करेंगे। हाँ, कॉपर एंड हीट करेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनिलिन इनटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। यहां पे NH2 था, इसको हमने कन्वर्ट किया 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। ये यहाँ पे और यहाँ पे सिंपल है यार, इसको ब्रोमिनेशन कर दो ब्रोमीन वाटर के साथ। Br2H2O के साथ रिएक्शन करो, 246 ट्राइब्रोमो एनिलिन मिल जाएगा। यहाँ पे NH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br। इसका आप रिएक्शन कर देना किसके साथ, HNO2 के साथ। तो ये हमें बना के देगा N2Cl Br Br
एंड Br। इसके बाद इसका हम रिएक्शन कर देंगे H3PO2 के साथ या C2H5OH के साथ। तो NH2 जो था, सॉरी ये जो N2Cl था ये H में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जाके इसको प्रैक्टिस करिए। राइट, बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए कल हम मिलेंगे, बाय बाय।